दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप पहले अक्सर सुना करते थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आजकल ये कथन सुनने में कम आता है, शायद इसलिए कम आता है कि मीडिया के प्रति लोगों का नज़रिया बदलने लगा है। मीडिया पर अब पहले जैसा विश्वास नहीं रहा, चूँकि जिस भी राज्य में, जिस भी देश में जहाँ जहाँ मीडिया निजी हाथों में गया है, सभी जगह चला गया। हालांकि वहाँ देखने में अक्सर ये आता है कि जहाँ जिसकी सरकार होती है, मीडिया उसका फेवर कर रहा है। ख़ास तौर से एशियन कंट्रीज़ में इस तरह का ट्रेंड ज़्यादा देखने में आता है। पिछले कुछ सालों में हमने अमेरिकन मीडिया को भी देखा कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को बीच में रोक देते हैं, या उनको अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो टोक दिया जाता है। भारत जैसे देशों में ऐसी स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, इतना मैच्योर हमारा मीडिया नहीं हुआ है। इसकी कुछ वजह भी है। अब आप हाल ही में देखिए, फ्रांस में एक नाबालिग बच्चे की पुलिस ने हत्या कर दी। उस हत्या से वहाँ के मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि फ्रांस के रहने वाले क्रिश्चियन दूसरे समुदाय एकजुट होकर रोष में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन हिंसक हुए तो वहाँ उन्होंने आगजनी की। फ्रांस की बहुत ज़्यादा बाजारों में आग लगा दिया। बहुत बड़े लेवल पर वहाँ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब भारतीय मीडिया को एक काम और मिल गया। अपने देश के हालात छोड़कर वो फ्रांस की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की सरकार को तरह तरह की सलाह यहाँ से बैठकर दे रहे हैं। जबकि भारत में ही अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीनों से एक बहुत ही शांति प्रिय, शांत लोगों का स्टेट, शांत जगह मणिपुर हिंसा की चपेट में है। वहाँ किसी सूरत हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 100 से ज़्यादा लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कितनी जानें गई हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जो आपके पास खबरें आएंगी हम उन्हीं पर बात कर सकते हैं। आपको यह भी मालूम है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही जो केंद्र में सरकार है, उसी पार्टी की सरकार मणिपुर में भी है। तो सरकार जब दोनों जगह एक है तो आपस में तालमेल भी अच्छा होता है, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन भी बनाया होगा, बातचीत भी की होगी, लेकिन किसी भी तरह से हालात उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। तब 6 मई 2023 को केंद्र सरकार ने वहाँ पर अनुच्छेद 355 लागू किया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर आर्टिकल 355 इम्पोज किया गया है, आर्टिकल 356 इम्पोज नहीं किया गया। आर्टिकल 356 के तहत तो राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। लेकिन आर्टिकल 355 में वैसा नहीं होता। अनुच्छेद 355 के तहत केवल वहाँ का जो कानून सिस्टम है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो वहाँ पर समस्या चूँकि कानून को लेकर है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने अनुच्छेद 355 लगाया। दूसरी सरकार भी खुद अपनी ही पार्टी की है, तो बर्खास्त किसे किया जाए। कुल मिलाकर वहाँ पर अब आर्टिकल 355 6 मई से लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ज़रा भी वहाँ दंगे फसाद में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। उसका जिक्र हमारा मीडिया नहीं कर रहा है। दूसरा, फ्रांस में और मणिपुर की घटना में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रांस में लोगों का गुस्सा सरकार के विरुद्ध है या वहाँ की पुलिस प्रशासन के विरुद्ध है, आपस में उनमें कोई इस तरह की नफरत या कोई भेदभाव नहीं है। मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोगों में ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। कुकी नागा एक तरफ हैं और मैतेई समुदाय के लोग दूसरी तरफ हैं। वहाँ मैतेई बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन उनका एरिया बहुत महदूद है, लिमिटेड एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग पहाड़ों में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जाहिर है उनके पास एरिया भी बड़ा है। वहाँ जो मैतेई लोग हैं वो चाहते ये हैं कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, ताकि वो भी पहाड़ी इलाकों में जाके बसें, वहाँ पर अपनी ज़मीनें खरीदें, वहाँ पर अपना कारोबार करें। मैतेई लोग वैसे भी कारोबारी लोग हैं। और इसी के संबंध में जो स्थिति खराब हुई है हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद, जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार को कहा था कि मैतेई को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। एक तो हाई कोर्ट का आदेश सरासर गलत है। दूसरा, सरकार की तरफ से उस आदेश को लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, ना राज्य सरकार का, ना ही केंद्र सरकार का। लगता ऐसा है कि मणिपुर की हिंसा या मणिपुर का जो विवाद पैदा हुआ है, ये जजमेंट जो आया है वो तो हाई कोर्ट ने अपने विवेक से दे दिया, लेकिन इस सब के पीछे केंद्र की खामोशी, केंद्र का एक तरह से उनको समर्थन की खामोशी, उनका समर्थन है। यानी केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए। नहीं तो वहाँ की हिंसा एक दिन में समाप्त हो सकती है, 1 मिनट में समाप्त हो सकती है, अगर केंद्र की तरफ से कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए
कि मैतेई को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, चूँकि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, चूँकि जो उनकी छुट्टियाँ थी अब जुलाई में उस पर हियरिंग होनी है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। साथ ही जब डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के चीफ जस्टिस हैं, उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय सरासर गलत है। तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जब CJI खुले तौर पर ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का निर्णय गलत है, उनको ये अधिकार ही नहीं था, वास्तव में सच भी है कि उनको अधिकार ही नहीं था इस तरह का निर्णय देने का, तो आप ये मानकर चलें कि वो स्टैंड नहीं करेगा। हाईकोर्ट का निर्णय किसी भी सूरत में स्टैंड नहीं करेगा। जब हाईकोर्ट का निर्णय आपको लग रहा है कि स्टैंड नहीं करेगा, तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी सीधे सीधे का आश्वासन शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वहाँ 3 महीने या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, मणिपुर हिंसा की चपेट में है, शांत जंगल आग के हवाले हैं, सड़क के आग के हवाले, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से विश्वास समाप्त हो चुका है। अब कैसे वो एक साथ एक राज्य में रह पाएंगे, यह भी एक भविष्य में उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकारों की तरफ से बिल्कुल शांति बनाए हुए हैं, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कुछ तो सरकार के हैं, सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो हिंसा को रोक सके। केवल कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेना, मिलिट्री लगा देना या राष्ट्रपति शासन लगा देना इस समस्या का हल हो ही नहीं सकता। इस समस्या का हल ऐसा निकाला जाना चाहिए जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो सकें, उन दोनों को बिठाकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी मीडिया का रोल यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। अपने देश को छोड़कर अपने देश की सरकारों से भी उनके सामने सही बात रखने के बजाय कभी फ्रांस पहुँच जाते हैं, कभी अमेरिका पहुँच जाते हैं। बहरहाल ये स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। आपने वीडियो आखिरी तक देखा, आप सहमत हैं तो वीडियो आगे शेयर कीजिएगा, सहमत नहीं भी हैं तो बताइएगा क्या होना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।